और ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल जैसा कि आपको याद होगा दोपहर का वक्त जब नेपाल जो कि सेंटर था भूकंप का, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और उसके बाद आज नॉर्थ ईस्ट में बादल फटा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदा है उसकी ये दो तस्वीरें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और संकट कितना बड़ा है वो आप समझ भी सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे भूकंप को लेकर भी, क्या दिल्ली से लेकर काठमांडू और कराची तक 8 तीव्रता का बहुत बड़ा जलजला आने वाला है? क्या ये महाविनाशकारी भूकंप आना तय है? और क्या ये बड़ा भूकंप 20 अक्टूबर के आसपास आएगा? भूकंप के बारे में पहले कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन में 8 बार धरती कांपी और जिस तरह हिमालय के नीचे हलचल हो रही है, उससे दिल्ली के आसपास जल्द एक बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप की आशंका बढ़ गई है। अगर दिल्ली के आसपास 8 की तीव्रता का भूकंप आ गया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। 80% दिल्ली तबाह हो जाएगी। बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से आया था। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप। 29 अक्टूबर को क्या होगा? 26 दिन बाद महाजलजला। अचानक से ताले वाले हिलने लगे। हमें लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया। हम बाहर आ गए। तो मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। एक बार फिर भूकंप आया, हिंदुस्तान से नेपाल तक डराया। मान्छेलाई के समस्या भएन कि दिल्ली, काठमांडू, कराची, कहां भूचाल आएगा? पूरी सूची। तुर्किया के एक माहिर अराजियात ने आज ये पेशंगोई की है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िला होगा और इसका रीजन जो है वो चमन फॉल्ट रीजन कहा जाता है वो होगा, और इससे सबसे ज़्यादा जो इस ज़िलज़िले से मुतासिर होगा वो बलूचिस्तान होगा। ये अल्लाह की तरफ से अगर ज़िलज़िला आएगा, ये जो है पेशंगोई, ये सही हम नहीं मानते हैं ना। जो भी होएगा अल्लाह की तरफ से होएगा। ज़िलज़िला आएगा, अल्लाह हम जो है ना अपना अज़ाबों से बचाए। हम दिन भर धरती कांपी, आने वाली है बड़ी तबाही। हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो सडनली ऐसा हुआ कि चेयर हिलने लगी और ऊपर जो पंखे थे वो भी हिलने लगे। 400 लोग ऊपर से उतर नीचे अचानक आए और कहते हैं भूकंप आया, झटके महसूस हुए ना, और सब लोग यहाँ खड़े हुए, उतरे बाहर आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं और दिल्ली से लेकर के उत्तरकाशी तक का जो जोन है ये टॉप जोन में आता है भूकंप के लिहाज से। आने वाला है बहुत बड़ा भूकंप। इस भविष्यवाणी में कितना था? एक मूवमेंट है जो कि जीपीएस से स्टडी करते हैं, वो ये बताती है कि ऊर्जा एकत्रित है, और ये एकत्रित है कि बड़ा भूकंप मतलब 700 का भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वो तबाही मचेगी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
6.2 तीव्रता के भूकंप ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत और नेपाल तक में दहशत फैला दी। जरा सोचिए, अगर 7 से 8 या 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आ गया तो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल होगा। धरती बार बार कांप रही है। बीते 24 घंटों में ही धरती 8 बार से ज्यादा बार भूचाल की वजह से डोल चुकी है। नेपाल में 40 मिनट के अंतराल में 4.6, 6.2, 3.6 और 3.1 की तीव्रता के भूकंप आए, जिसके तेज झटके दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। दोपहर 2:25 पर नेपाल में 4.6 तीव्रता का पहला भूकंप आया। थोड़ी ही देर बाद दोपहर 2:51 पर नेपाल में ही 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। फिर कुछ देर बाद 3.6 तीव्रता वाला भूकंप आया। फिर 3:19 पर नेपाल में ही 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप आ गया। पूरे दिन भूकंप के आफ्टर शॉक आते रहे। दिल्ली, देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। लेकिन दोपहर 2:25 पर आए पहले भूकंप के झटके ने दहशत फैला दी। सबसे ज्यादा डर हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों को लगा। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो असल में जो ये लगातार भूकंप आ रहे हैं, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो ऐसे में आपदाएं ज़्यादा हो सकती हैं, तो हमें बड़ा सुरक्षित और सचेत रहना होगा इसमें। छह 6.2 तीव्रता के भूकंप ने पूरे दिल्ली एनसीआर को डरा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहुत बड़े भूचाल से पहले की हलचल भर है। वो भूचाल कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही मचाएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि हिमालय में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका सबसे ज्यादा विनाशकारी असर दिल्ली एनसीआर पर होगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली सिस्मिक जोन 6 में आता है। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर पर बहुत बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। बेल्ट दिल्ली जैसे रीजन पास में है, तो हमें उस तरह का बिल्डिंग डिजाइन कोड को डेवलप करना है, न कि अंदेशा रखना जी कितने बड़े अर्थक्वेक आएंगे, कहाँ आएंगे। हिमालयन सिस्मिक बेल्ट है, बड़े अर्थक्वेक आते रहते हैं, छोटे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। तो एनर्जी स्टोर होती है, रिलीज होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें क्या करना है कि हमें अच्छी बिल्डिंग डिजाइन जो कोड दिया गया, BSI ने दिया, जो NDA में भी पास करती है, उसको फॉलो करना है।